Okay, so welcome to all of you to our ASO English learning class, and we were doing adverbs. And the good thing is that we have completed 75 classes. So, an achievement, and sooner we are going to finish our 100 classes. And we were doing adverbs. So, today's topic is also adverb. So before I begin this topic, before I begin this topic, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ. आज मैं देवांश को यहाँ पढ़ा रहा था. आई वॉज टीचिंग देवांश. सो देयर वाज अ सेंटेंस केम दैट अबाउट इट वाज अ टॉपिक अबाउट एन आइडियल स्टूडेंट, कि एक आइडियल स्टूडेंट कैसा होता है, एक आदर्श पूर्ण जिसे कहेंगे छात्र कैसा होता है. तो उसमें एक सेंटेंस आया कि ही every morning he goes to walk regularly. And because of these classes, I asked him, so what is the adverb in this sentence? And I get to know that, see, now the definition of adverb which I told you in my previous classes, जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन क्या था कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि बदल देता है सेंटेंस को, लेकिन नाउन को, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को नहीं बदलता. अब देखो सेंटेंस था कि ही गोज एवरी मॉर्निंग ही गोज फॉर ए वॉक रेगुलरली. अब सेंटेंस को देखो क्या, ही गोज एवरी मॉर्निंग ही गोज फॉर ए वॉक. ये एक सेंटेंस है कि रोज वह एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, या ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग ही गोज फॉर ए वॉक. लेकिन जब मैंने इसमें एक वर्ड लगा दिया रेगुलरली, तो उसने उस पूरे सेंटेंस को किस तरह से मॉडिफाई किया कि वो जाता तो है मॉर्निंग वॉक करने, पर नियमित, निरंतर, रेगुलरली जाता है. तो मैंने बोला भाई ये जो वर्ड है ये तो इसको मॉडिफाई कर रहा है. रेगुलर ये किसी नाउन के साथ भी नहीं लग रहा है या कोई क्रिया के साथ भी नहीं लग रहा है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करे, उसको बढ़ाए घटाए, जो भी कुछ है, जो एडजेक्टिव का काम होता है. तो मैंने रेगुलरली वर्ड को फिर डिक्शनरी में देखा. मैंने कहा ये जो रेगुलरली वर्ड है, ये वर्ड जो है ये हो सकता है कि ये वर्ड एडवर्ब है मेरे हिसाब से. और मैंने डिक्शनरी में देखा, हमने मीनिंग देखा, तो जो रेगुलर वर्ड है वो तो एडजेक्टिव है. लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कई वर्ड्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ अगर एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है. एडवर्ब तो वो रेगुलरली लग के इसको, तो ये अब जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यूजेस ऑफ एडवर्ब कैसे कैसे होते हैं, तो शायद आप लोगों को उसमें से कुछ याद होगा या नहीं होगा. मैनर होता है, अवधि होती है, तो वो मैं एक बार और रिवाइज कर लूँगा. तो रेगुलरली जो है ना वो मेरा एडवर्ब बन गया. और वो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. उस पर एक बार मैं दोबारा, सिंपल एडवर्ब भी होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा मेरे हिसाब से. वो देखो कौन कौन से एडवर्ब थे, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ सबको. ओके, टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बताते हैं, समय बताते हैं, स्थान बताते हैं, संख्या बताते हैं, ढंग बताते हैं, मैनर बताते हैं, कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं, डिग्री क्या उसका परिणाम है, किस लेवल की चीज़ है वो, स्वीकृति है या मना है, हाँ है कि ना है, अफर्मेशन है, नेगेटिव है, ये सब हमारे एडवर्ब्स होते हैं. तो प्रीवियस क्लासेस में आप जाके देखना. आज हम शुरू करेंगे इसका टॉपिक, पोजीशन ऑफ एडवर्ब. आई थिंक 76 या 70, तो 7th क्लास होगी आज. जो भी होगा वो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा. किसी को कुछ है आइडिया, किसी ने देखा है यूट्यूब पे कौन सी क्लास है आज, कल की क्लास, परसों की क्लास, क्या नंबर गया उसका? आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके देखा जो मैंने क्लासेस डाली है, वो देखी? नहीं देखी? तो बच्चों रोज, चलो कोई बात नहीं, आप लोग तो आए थे, जो लोग नहीं आए उनको जाके देखना होगा. फिर भी मैं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डायरेक्ट डाल रहा हूँ, तो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आज की क्लास कौन से नंबर की है.
आज की हमारी 74th है, 75th, हमारी 75th क्लास है आज। 75th आज हमारी हो गई, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये क्लास 75th है। 74, 75 क्या होता है? प्लैटिनम जुबली या डायमंड जुबली? आई थिंक प्लैटिनम जुबली होता है। एनीवे, तो आज हम करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब की पोजीशन को भी समझना जरूरी है। अगर पोजीशन को आगे पीछे कर देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ये बात मैंने आपको कल थोड़ी सी समझाई थी, ठीक है? तो ज़्यादातर इसको वहाँ उस वर्ड के निकट रखा जाता है जिसको उसे मॉडिफाई करना होता है। ये मेनली तो ये सेंटेंस का ही मीनिंग बदलता है, ठीक है? ओके, अब देखो कि कई सेंटेंसेस के अंदर ये बिगिनिंग के अंदर कैसे आता है, शुरुआत के अंदर, ठीक है? जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो कौन से वर्ड से शुरू करते हो? वाई, हाउ, व्हाट, इन्हीं से शुरू करते हो। तो ये सब आप शुरू में लगाते हो वर्ड्स, और हमने बताया कि ये वाले वर्ड्स हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब के फॉर्म्स में यूज होते हैं। When are you coming to my home? मेरे घर तुम कब आ रहे हो? How dare you to talk to me like this? इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? When will you call him? तुम उसे कब बुलाओगे या तुम उसे कब फोन करोगे? तो ये when, how जो वर्ड आए ये मेरे बिगनिंग में आए। अब देखो, श्योरली ही विल कम टू माई होम, कि निश्चित ही वह मेरे घर पर आएगा। इसी को मैं कह दूंगा प्रोबेबली ही विल कम टू माई होम। तो ये भी एडवर्ब्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये सब शुरू में आ रहे हैं। अब कुछ और एडवर्ब्स मैं बताता हूँ। तो इनकी स्पेलिंग थी श्योरली की SURELY, SURELY, और प्रोबेबली की थी PROBABLY। श्योरली मतलब निश्चित ही, और प्रोबेबली मतलब पक्का नहीं है, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। मैं ये क्लास में बता रहा हूँ, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप लोग स्पेलिंग वीडियो में जाके देखना, जिसको उतारनी है तो, और जिसकी फास्ट राइटिंग है वो फास्ट उतार लो। अमेजिंगली, AMAZINGLY, अमेजिंगली का मतलब होता है मजेदार, मजा आ गया। AMAZINGLY, अमेजिंगली। जनरली, GENRALLY, जनरली का मतलब होता है कि ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। GENRALLY। ब्रीफली मतलब शॉर्ट में, BRIEFLY, ब्रीफली छोटे में। एक्सप्लेन मी इन ब्रीफली, मुझे छोटे में समझाओ। Generally people wear winter clothes. Generally people wear woolen clothes in winter, but nowadays plastic clothes have also come. Externally, EXTERNALLY, externally बाहर का, EXTERNALLY, externally बाहर का। जैसे डोंट प्ले एक्सटर्नली, बाहर खेलो, बाहर का, एक्सटर्नली। So when you will read English, and you should also make a habit of reading some book or newspaper, keep
a habit of reading, I would not say more, but 20 minutes every day, either 30 minutes for reading a book apart from your syllabus and 30 minutes newspaper. तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, कौन से पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर में. जब ये एडवर्ब वाला हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन आई विल गो फॉर न्यूज़पेपर. एंड इफ आई मिस इट, प्लीज रिमाइंड मी. आई एम नॉट मेकिंग एनी रिटर्न सिलेबस, सो आई एम गोइंग एज पर आई फील दैट आई शुड टेल यू एट योर स्टेज. फाइनली वर्ड होता है फाइनल, FINAL. अब ये आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जब ये किसी वर्ड में आखिरी में LY आता है तो 2 L आते हैं. तो फाइनल वर्ड FINAL और फाइनली FINALLY. फाइनली माने अंतिमता. फाइनली इंडिया वन द मैच. तो ये फाइनली मतलब आखिरकार भी बोल सकते हैं, अंततः भी बोल सकते हैं. तो इन सब में देखो मैंने कहा फाइनली इंडिया वन द मैच बोला. जनरली पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. तो इन वर्ड्स को मैंने कहाँ लगाया? सेंटेंसेस के बिगिनिंग में. जनरली को भी, फाइनली को भी. ब्रीफ में एक्सप्लेन दिस, ब्रीफली को भी पहले लगा दिया. फॉर्चुनेटली स्पेलिंग लिख लो. तो ये आपको मैं इसलिए भी दे रहा हूँ स्पेलिंग लिखने के लिए, ताकि ये आपकी सबकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, और फास्ट लिखोगे तो राइटिंग स्पीड भी होगी. आप भी लिख सकते हो कॉपी पेन उठा के. फॉर्चुनेटली FORTUNATELY. तो फॉर्चुनेटली नहीं बोलना इसको बोलना है फॉर्चुनेटली. तो इसमें जो TU होता है वो च हो जाता है, फ्यूचर में च हो जाता है. फॉर्चुनेटली माने सौभाग्यवश. जैसे आई मिस्ड माई ट्रेन, फॉर्चुनेटली आई मेट ए फ्रेंड वो गेव मी लिफ्ट. कि मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, बट सौभाग्यवश मुझे एक फ्रेंड मिला जिसने मुझे लिफ्ट दे दी. तो ये होता है फॉर्चुनेटली. नॉर्मली NORMALLY. नॉर्मली मतलब सामान्यता. नॉर्मली पीपल इन इंडिया ईट राइस एंड व्हीट. तो वर्ड क्या है? नॉर्मली. नॉर्मली भारत में लोग गेहूं और चावल खाते हैं. इसको हम जनरली भी बोल सकते थे, जनरली पीपल ईट. ये भी कोई गलत नहीं होता, ये भी ठीक होता है. सैडली वर्ड होता है सैड, SAD सैड, दुखद. दुख, सैड माने दुखी. सैड, शी इज सैड, वो दुखी है. सैडली दुखद, दुखपूर्ण, SADLY. अब सैडली के अंदर डबल L नहीं लगाया, सैडली में डबल L नहीं लगाया. सैडली शी वेंट होम. दुखी होकर वो घर पहुंची. इसको और स्टोरी में जोड़ो. एक स्टोरी चल रही थी, एक लड़की अपने हस्बैंड के जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे हस्बैंड की डेथ हो गई, और वो अमेरिका में थी, इंडिया में उसका होम था. तो मैंने कहा सैडली शी रिटर्न हर होम, मतलब इंडिया वापस आ गई. सैडली. स्ट्रेंजली STRANGELY. इसमें भी L डबल नहीं है. ये सुन लोगे एक बार, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लोगे तो वो वर्ड्स कंफ्यूज नहीं होगे जहाँ पे डबल L लगाना है जब Y आता है. ली जब बन जाता है. और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मेरा फॉर्मूला बताया हुआ. क्या फॉर्मूला है? कि जब भी किसी स्वर के उच्चारण पे, वर्ड के किन्हीं स्वरों के उच्चारण में, किन्हीं वॉवल्स के या किन्हीं कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण के अंदर ज़्यादा जोर लगाना पड़े, तो वहाँ पे वो वॉवल या वो कॉन्सोनेंट 2 बार आएगा. स्ट्रेंजली STRANGELY. स्ट्रेंजली माने अजीब तरीके से, अजीब सा. स्ट्रेंजली शी लुक्ड एट मी. उसने मेरी तरफ बड़े अजीब ढंग से देखा. अब एक वर्ड है सुपरफिशियली. वर्ड होता है सुपरफिशियल, SUPERFICIAL. सुपरफिशियल. और SUPERFICIALLY. SUPER सुपर, FICI
ALLY। सुपरफिशियली माने नकली पने से। जैसे मेरे को रिलेटिव आए मुझसे मिलने और ऊपर से हाँ जी कैसे हो जी अच्छा, दे सुपरफिशियली दे प्रिटेंडेड दे वांटेड टू मीट मी। कि सुपरफिशियली माने उन्होंने नकली ढंग से प्रिटेंड किया, दिखावटीपना किसे कहते हैं, कि वो मुझसे मिलना चाहते थे। सरप्राइजिंगली, इसमें भी डबल एल नहीं है। सरप्राइज वर्ड होता है SUPRISE, सरप्राइज। इसका हम बन जाएंगे SUPRISI, सरप्राइजिंगली, INGLY, SUPERSINGLY, सरप्राइजिंगली। आपको पता सरप्राइज आश्चर्य, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित रूप। सरप्राइजिंगली ही केम 10 days बिफोर ही विजिट। किसी ने आना था मेरे घर और बिना बताए वो मुझे 10 दिन पहले आ गया या आ गई। तो मैंने कहा सरप्राइजिंगली शी केम या ही केम 10 days बिफोर हिज और हर विजिट। सीरियसली, SIRIOUSLY, सीरियस वर्ड होता है। SIRIOUSLY लगा दो, सीरियसली हो गया। गंभीरतापूर्ण, गंभीर, सीरियस, गंभीर, सीरियस एक्सीडेंट। आर यू सीरियसली, शी वाज अपसेट, कि सच में, गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, सच में भी बोल सकते हैं कि वो अपसेट थी, माने वो खुश नहीं थी, नाखुश थी। ब्रॉडली वर्ड है BROADLY, एक ही एल आएगा, BROADLY, विस्तृत रूप से, फैला हुआ, विस्तृत। ब्रॉड वर्ड होता है विस्तृत, ब्रॉडली माने विस्तृत रूप से। जैसे सेंटेंस आएगा ब्रॉडली, what could be a sentence for broadly? Okay, I will look after some sentence for broadly and let you know. Broadly, she, I'm not getting right now. Okay, let me try first. Broadly, broadly, broadly. We have to put broadly at the beginning of the sentence. Okay, I will tell you later on. Generally, this I have already told you. Particularly, विशेषता, खास बात, particularly, PERTICU, particularly, PERTICU, CULARLY, particularly, LY double LY, इसमें तो मिसप्रिंट है। ओके, पर्टिकुलरली माने विशेषता से, कि भैया कोई आप काम कर रहे हो और उस काम के अंदर आप उसको पर्टिकुलरली करो। लेट अस सी दिस पर्टिकुलरली, आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू दिस, गिव मी अ सेकंड। Okay, so spelling of particularly is PARTICULARLY, PARTICULARLY. Particularly is an adverb, and it is like, particularly I liked her third book। एक राइटर है जो कि लिखती है और मैंने कहा पर्टिकुलरली आई लाइक्ड हर, कि मेरे को खासकर जो है ना उसकी थर्ड बुक पसंद है, पर्टिकुलरली। अब है प्रैक्टिकली, PRACTICALLY। प्रैक्टिकली क्या होता है? व्यवहारिक रूप से। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली पीपल स्टडीज फॉर मनी। व्यवहारिक रूप से तो लोग पढ़ाई पैसे के लिए करते हैं, और किस लिए करते हैं? पढ़ाई का कोई उद्देश्य तो अभी रहा नहीं है। तो प्रैक्टिकली, बट वी कैन मेक अ वेरी बेटर सेंटेंस। प्रैक्टिकली पीपल
डोंट टॉक मच, लोग ज़्यादा बात नहीं करते वैवाहिक रूप से, बट देयर आर सम पीपल एनीवे. सो यू शुड नो दैट प्रैक्टिकल इज एन एडवर्ब एंड यू कैन यूज इट. व्हाट इज द मीनिंग? व्यवहारिक रूप से. व्यवहारिक होता है कि जो चलता है, लोग बागे. व्यवहारिक शब्द, प्रैक्टिकल जो शब्द होता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड, रियलिस्टिकली. देखो बच्चों, ये जो वर्ड्स मैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप सबको, क्योंकि इन वर्ड्स के थ्रू ही आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी. व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर राइटिंग, द मोर वर्ड्स you know and words which are in the usage. Suppose I am writing an article for the present time. आज के टाइम के लिए मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ. Now I give you an example. I am writing a Bangla film. I don't know Bangla. I will write in English or Hindi and someone else will translate. And that film is a historical film, 300 years back movie. I am writing. It's true, I am writing. The words I am putting there are not of this era, of old era. तो लेकिन वो उन वर्ड्स को, ओल्ड पुराने वर्ड्स को मैं अभी के एरा में यूज नहीं कर सकता. सो ये जो वर्ड्स हैं, आप लोगों को वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और उनका ये भी यूज देखना है कि ये वर्ड्स अब यूज होता है. सपोज यू आर, आई बिलीव एंड आई विश, इट्स माई विश, whoever is watching my video, whoever is coming to the class, that you people should start writing stories in English, you know, and you people should write some small stories with dialogues, with action. And when you write stories, first read also, read some good stories. अपनी एज के हिसाब से कुछ इंग्लिश की स्टोरी बुक्स लो, उनको पढ़ो, उनके वर्ड मीनिंग्स, एक मोटी सी, एक इतना मोटा एक रजिस्टर बना लो अच्छे पेजेस का, और उसके अंदर जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आते वो सारे लिखो. और मेरे पास भी ऐसी बनी हुई डायरी है, मैं ढूंढ रहा था, परसों मुझे मिली नहीं, आप लोगों के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलरली कई सारी क्लासेस वोकैबुलरी पे लेनी है. तो आप लोग लेकिन ये बनाओ, अपनी हैबिट बनाओ, उन वर्ड्स को लिखो, उनका इंग्लिश में भी मीनिंग लिखो, हिंदी में भी लिखो. एक डिक्शनरी, देखो मैं आप लोगों को आज एक चीज़ दिखाता हूँ. मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ. ओके, मेरे को मेरी मदर ने ये दिया था. ओके, हालांकि ये इस पर आई थिंक मेरे पास ये आई थी 1990 2000. सो इसको 22 साल तो हो गए, 22 ईयर्स हो गए. ये देख लो मैंने कैसे संभाल के रखी हुई है, आप सब देखो. मैं इसको दिल्ली में मुझे मिली, मैं पढ़ने गया कोलकाता में भी मैं इसे संभाल के रखा. मैंने इस पर लिख रखा है 2005, अगर किसी को पता नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है BA ऑनर्स साइकोलॉजी भी लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर विच वाज 2000, और थर्ड ईयर 2000 आई थिंक. और इस पर लिखा हुआ 2005 व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कोलकाता. वहाँ से बॉम्बे लेके गया, और बॉम्बे से जब मैं वापस दिल्ली आया तो यहाँ भी ये मेरे पास है. और कितनी भी फट जाए मैं इसको हमेशा ऐसे ऐसे रखता हूँ. तो ये दोबारा से, ये देखो कवर है, ये इनर कवर था, इस पे मैंने ये अलग से कवर चढ़ाया है पूरा. अभी ये फिर थोड़ी फट रही है, तो हर कुछ समय बाद, साल 2 साल ज़्यादा फट गई तो देखो अंदर प्लास्टिक इसके टेप से इसको लगा के एकदम ठीक. एक भी पेज मैंने इसका, तो आई थिंक 22 साल से ज़्यादा से हो गई, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उससे पहले की है मेरे पास. और कोनों के पेज जो मुड़ जाते हैं, हर पेज पे मैंने ऐसे टेप से लगा दिया. दिस इज़ ए वेरी गुड डिक्शनरी. दिस इज ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में बहुत सारे ऑक्सफोर्ड नाम से फ्रॉड डिक्शनरीज भी आती हैं. हाँ, आपको इसका लोकल मतलब डुप्लीकेट वर्जन मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एडिटर बताता हूँ. इसके नाम एडिटर हैं जोनाथन क्रोथर, JONATHAN, क्रोथर इज द एडिटर. ओके, और कैथरीन कैवने इज द असिस्टेंट एडिटर.
Okay, and this is Indian English Supplement compiled by Indra Chaudhary Sen Gupta, advisor Sukanta Chaudhary. तो ये आप लोग अच्छी डिक्शनरी रखो और उसको अपने पास रखो, मोबाइल डिवाइस में जाके वर्ड मीनिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो वो आप गूगल पे सर्च करके देखो। तो ये अब थोड़े से वर्ड कर लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अब अगला है रियली, सच में, REALLY, रियली, सच में, रियली यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्या सच में तुम क्लास में फर्स्ट आए। अगला है ऑनेस्टली, जो आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ईमानदारी पूर्ण, स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली माने कठोरता से। एग्जैक्टली, रफली, लीगली, बहुत सारे वर्ड है। EXACTLY, ROUGHLY, LEGALLY, स्ट्रिक्टली, STRICTLY, कठोरता से। एग्जैक्टली, सटीकता से, EXACTLY, रफली, ROUGHLY, रफली, और लीगली, LEGALLY, लीगली माने विधिपूर्ण, कानूनपूर्ण। तो ये क्लास यही खत्म करते हैं, कल और पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।